मांझियाव से अनूप सिंह की रिपोर्ट। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने 1,500 महिलाओं एवं बुजुर्गों के बीच कमल का किया वितरण। विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अंजू सिंह एवं समाज सेवी अभिमन्यु सिंह और बबलू सिंह के द्वारा मोरबे गांव अपने आवास पर बुधवार को लगभग 1,500 महिलाओं एवं बुजुर्गों के बीच कम्बल का वितरण किया गया, जिसमें महिला, असहाय, वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों के बीच वितरण किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मांझियाव विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में लगभग 2 लाख कम्बल का वितरण करने का लक्ष्य है। वहीं कम्बल वितरण के दौरान सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रत्याशी अंजू सिंह ने बताया कि एक बार आप सभी का आशीर्वाद मिलने के बाद विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 15 सालों तक मैं निस्वार्थ भाव से निजी खर्च से विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, घर-घर जाकर सेवा करने का काम की हूँ। एक बार अपनी बेटी, अपनी बहू को मौका दें। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगी, शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। वहीं युवा समाजसेवी अभिमन्यु सिंह और बबलू सिंह ने कहा कि बहुत से प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में आए पर चहुमुखी विकास नहीं हो पाया। अगर जनता हमें यह मात्र एक बार अपने आशीर्वाद दे दे तो फिर शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मांझियाव कांडी प्रखंड से चलकर मोहम्मदगंज स्टेशन व पलामू जिला को जोड़ने वाला कोयल नदी में भीमबराज पुल को भी बनवाया, जिससे हमारी मां बहनों को पुल पर होकर आने जाने में अब सुविधा मिल रही है। इस मौके पर पंचायत के पूर्व मुखिया आदित्य ठाकुर, बीडीसी प्रतिनिधि वीरेंद्र राम, अंजनी सिंह एवं बीएसपी नेता कमलेश राम के द्वारा भी उपस्थित माता एवं बहनों एवं बुजुर्गों को संबोधित किया। साथ ही उन लोगों ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कभी ये तो कभी वो विधायक मंत्री बनते रहे, लेकिन विकास कार्य नहीं किया गया। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में भरपूर सहयोग किया। हम बोले कि बिल्कुल देंगे, क्योंकि नेता लोग मात्र 2 ही लोग बने हैं, एक चंद्रवंशी जी बने हैं, एक ददे दुबे। और इतने साल वोट देने के बाद भी आप लोग को शायद आप लोग का कोई अधिकार नहीं मिला है। आखिर हम लोग कल भी रो रहे थे और आज भी रो रहे हैं, तो फिर उन्हीं लोग को क्यों हम लोग वोट देते हैं? आप लोग भी देखिए, 2 कदम हम चल रहे हैं, लेकिन 1 कदम आप भी तो आगे कीजिए। आप लोग साथ दीजिए। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, एक अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक मुट्ठी होगा तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप लोग को आगे आना होगा। हम लोग सब दिन दूसरे के दोस्ते रह जाए और अगला फिर वही जीती है न, फिर हम इनके रोही लबा, ताकि वैसे क्यों चुन रहे हैं आप लोग? हम और ये लगातार आप लोग के बीच बने हुए हैं और जितना बन रहा है हम लोग निजी खर्च से सब कुछ कर रहे हैं। और शायद आप लोग भी ये चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ से लेके विश्रामपुर तक जितना हम लोग से बन रहा है हम लोग कर रहे हैं। 11 लड़की की शादी करवाए, यहाँ बराज का सुने कि आप लोग को इतना ज्यादा दिक्कत है तो हम लोग बराज का किए, यहाँ नाहर दिए। तो जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा। आप लोग एक बार साथ दीजिए। हम लोग इतना वादा आपसे करते हैं कि इतना विकास करके दिखलाएंगे। आप लोग एक बार मौका दीजिए। मैं ज्यादा नहीं मांगती हूँ, एक बार आप लोग से करूँ कि एक बार आप लोग सब एक होइए, एक बार मौका दीजिए और मैं वो करके दिखाऊंगी कि आप लोग को खुद गर्व होगा कि हमारे बेटा बहू इतना अच्छा काम करके दिखला रहे हैं। इसके साथ मैं ज्यादा क्या बोलूं? धन्यवाद। हमारी प्रत्याशी अंजू सिंह जी को, हमारे बड़े अभिभावकों को कंबल मिल सके, जिससे उनको ठंड में अपना बचाव कर सके। यह मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हमने रखा है। यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह व्यक्तिगत रूप से आपके बेटे, आपके भाई अभिमन्यु सिंह, बबलू सिंह की तरफ से है, न कि सरकार की तरफ से है। आज सरकार की अगर बातें करें तो पंचायत में हर वार्ड में लगभग 8 से 10 कंबल दे दिए जाते हैं। क्या 10 कंबल से पूरे वार्ड का काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। तो हमने यह विचार किया कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बड़े अभिभावक जो कंबल के अभाव में ठंड से ठिठुर रहे हैं, उन्हें कंबल वितरण किया जाए, उन्हें कंबल दिया जाए और उनका आशीर्वाद पाया जाए। इसी नाते मैं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया हूं और कंबल वितरण करने जा रहा हूं।
मैं कहीं बाहर का नहीं हूं, मैं इसी धरती का बेटा हूं, मैं इसी मोरबे का रहने वाला हूं। यह मोरबे पंचायत हमारा घर आंगन है और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं हमारे मोरबे पंचायत के माई, चाची, दादी, चाचा, भैया, दादा, यही लोग हमारे बैठे हुए हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार के सदस्य के रूप में बैठे हैं। यह बेटा, यह भाई आपके लिए रात दिन मेहनत करता है। आज हमारे आने से पहले क्या भीम बराक पुल का निर्माण हुआ था? नहीं हो पाया था। आज बड़े समाजसेवी व्यक्ति निकल के आ रहे हमारे इसी गांव से। कहां थे उस समय जिस समय भीम बराक पुल का निर्माण नहीं हुआ था, अधूरा पड़ा था, उसे निर्माण क्यों नहीं कराया? आज समाजसेवी बने बैठे हैं, कहते हैं मैं समाजसेवी हूं, मैं समाजसेवी हूं। यह कोई समाजसेवी नहीं है। उन्हें इस बात का भय लगा है कि गरीबों को मदद करने वाला, बड़े बुजुर्गों और लोगों को मदद करने वाला बेटा यहाँ का अगर चुनाव जीत गया, गरीबों का मसीहा अगर चुनाव जीत गया तो अमीरों का कि घरों में ताले बंद हो जाएंगे, इस बात का डर है। इसीलिए लोग समाजसेवी बने बैठे हैं। वो चाहते हैं कि पहले हमने अपने शासन को राइफल के बल पर चलाया था, अब पैसे के बल पर चलाया जाए, लेकिन ये आपका बेटा होने नहीं देगा। अगर राइफल के बल पर भी आएंगे तो वो भी तैयार हो, पैसे के बल पर भी आएंगे तो वो भी तैयार हो। गरीब का एक एक बेटा को मैं, एक एक माताओं को देखने को मैं तैयार हूं। हम तमाम माताओं को देखने के लिए तैयार हैं। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को कभी कोई तकलीफ न हो, हम हमेशा देखने को तैयार हैं। लेकिन समाजसेवी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम गरीबों में फूट डाल करके और राज करें। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, हमारा गरीब परिवार, हमारे गरीब गुरबा, यहाँ मजदूर भाई, किसान जो भी हैं, बहुत दिनों तक लोगों ने झेला है इन लोगों को। अब झेलने की बात नहीं है। उनके साथ अगुवाई करने के लिए उनका बेटा अभिमन्यु, उनका बेटा बबलू आ गया है। वो निश्चित रूप से उस अगुवाई के साथ रहेंगे, अपने बेटे के साथ रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कहां थे लोग जिस वक्त दिल्ली के डीलरों के द्वारा हमारे गांव के लोगों को अनाज नहीं मिलता था? उस वक्त लोग कहां थे? उस डीलरों के साथ में सटे हुए थे, वो लूटने में मदद कर रहे थे कि हमारा अनाज, गरीबों का अनाज उन लोगों के घर में चल जाए, उन समाजसेवियों के घर में चल जाए। और लगभग 27 वर्षों तक उनके घरों में गया भी है। ये जानकारी आप लोग को है। जब मैं इस गांव में आया, बैठक लगाता था, गांव में आया तो मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। लोगों को अनाज भी नहीं मिल पा रहे हैं। डीलर के द्वारा लोगों को शोषण किया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन का प्रतिफल है कि आज सभी लोगों को अनाज मिल रहा है। कभी एक इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से सभी को अनाज मिल रहा है। वो दिन आपके बेटे की है। आज हमारे माँ और बहनें नदी पार करके नाव पर जाते थे तो अपने साड़ी को ठेवना पर उठा करके तब जाकर के नाव में बैठते थे। ठेवना पर साड़ी उठा के बैठने का मतलब कि अपने सम्मान को दिखाना। क्यों? समाजसेवियों को, हमारी माताओं बहनों का सम्मान को देखने का जो दिख रहा था, उसे वालों को नहीं दिख रहा था क्या? आज समाजसेवी बैठे हैं, हमसे बड़े हैं, वो चाहते तो पुल बनवा सकते थे, लेकिन पुल बनवाया किसने? आपके बेटे ने, आपके भाई ने पुल बनवाया। आज यहाँ से मोटरसाइकिल उठाइए और सीधे फराते से मोहम्मदगंज पहुंच जाइए, टेम्पो में बैठिए, उधर से आ जाइए। लेकिन यह पहले सिचुएशन नहीं था। पहले ऐसी स्थिति थी कि लोगों को या तो नदी में रोड बनता था तो वो लोग उससे आते जाते थे, लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ता था। बिना टैक्स के लोग नहीं जाते थे और टैक्स भी कोई लेता था तो वही समाजसेवी व्यक्ति लोग लेते थे। जो आज समाजसेवी बने बैठे हैं वही लोग टैक्स भी लेते थे। आज उस टैक्स से भी हमने निजात दिलवाने का आप लोगों को काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिले और यह बेटा, यह भाई रात दिन आपके लिए मेहनत करता है। जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठिए।
अगर हम जात पात धर्म संप्रदाय में बटेंगे तो हमारे गांव का, हमारे पंचायत का विकास नहीं होगा। ये आप बताएं, क्या कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, उसे खून की जरूरत पड़ती है, तो क्या देखता है कि राजपूत का खून है, कि महाराज जाति का खून है, कि पासवान जाति का खून है, कि साहू जी का खून है? कोई देखता है? वह चाहता है कि मुझे A+, B+ O नेगेटिव, हमें ब्लड तुरंत मिल जाए, हमें खून मिल जाए, कि हमारे बच्चे की जान बच जाए। या कोई जात देखता है कि हमको किस जात का मिल रहा है? तो फिर जातिवाद किस बात की होती है? जातिवाद की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी जाति कोई है तो मनुष्य की जाति है, हम तमाम लोग मनुष्य हैं और एक समान हैं, एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे। ये तो देख के चकित हो जाएंगे कि कैसा नेता है वहां के, कि एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। अगर हम लोग पंचायत में लोकप्रियता बनाए रखेंगे तो दूसरे पंचायत भी देख करके भयभीत होंगे और हमारे साथ आने का कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी को एक कंबल के माध्यम से नहीं, एक प्रेम को बनाए रखने भविष्य के लिए हम लोग इकट्ठा हैं और बनाए रखेंगे। हमारे ऐसा ही नेता हो कि विश्रामपुर विधानसभा के तकदीर को बदल दे और एक एक समुदाय के लोगों के बीच में अपना लोकप्रियता को बनाए रखे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जितने पंचायत के हम लोग व्यक्ति हैं, हर सभी का अपने गांव रिश्ता एक दूसरे से लगाव है। जहां जहां वहां अभी मनुष्य सिंह का, अंबुज सिंह का ही चर्चा करें। कुछ न कुछ कार्य आप सबों के बीच होता रहता है और इस विश्रामपुर विधानसभा का दुर्भाग्य मानिए कि हमारे ऐसे युवा समाज सेवी नेता होते हुए भी आज हम सबों के बीच विश्रामपुर विधानसभा में बहुत सी त्रुटियां हैं जो कि जनता उसका झेल रहे हैं। आज जो हमारे ब्लॉक से लेकर पंचायत तक जगह जगह पर भ्रष्टाचारी के रूप में जो काम हो रहे हैं, यहाँ सूबे के विधायक आप सबों के बीच देखने तक नहीं आता है कि हमारे विश्रामपुर विधानसभा में हमारी जनता के बीच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो अपना केवल जो गद्दी मिलता है वो गद्दी को संभाले रखते हैं और क्षेत्र का आप सभी तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से विकास हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी को गुजारिश करूंगा कि जो कि फर्स्ट चुनाव हमारे अंजू सिंह निर्दलीय के रूप में लड़े थे, उसमें इनका सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ था। जी भी उस समय विधायक बने थे और दूसरे बार भी लड़ाई में हमारे अंजू सिंह रहे। उसके बावजूद भी आप सबों के बीच विश्रामपुर के वही दोबारे बीजेपी सरकार द्वारा रामचंद्र चंद्रवंशी को बनाया गया। आज मैं सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि 2024 का जो चुनाव आप सबों के बीच आने वाला है, कम से कम अपने एरिया, इलाका, अपना घर देखकर सही मत का प्रयोग करें कि हम और यह जान ले कि आपकी बहू, आपका बेटा यह वादा करता है कि अगर विकास की शुरुआत होगी तो हमारे इस मोरबे की धरती से शुरू होगी और जितना विकास बन पाएगा मैं करने का काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो जब तय हुआ कि अभिमन्यु जी चुनाव मैदान में आएंगे, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आएंगी, रोहन के पुतों लगी हैं, पुतों ना लगे हैं। जब रोहन ये तय हुआ कि अभिमन्यु बाबू की पत्नी अंजू सिंह इस मोरबे पंचायत की पुतों आप सबों के बीच में विधायक प्रत्याशी रहेगी, तो यह मोरबे पंचायत के लोग गर्व से प्रफुल्लित हो गए। कहे कि मोरबे का एक ऐतिहासिक धरती है, यहाँ के लोग अब विधायक बनेंगे, ये सम्मानित बात थी। चलो ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन
प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं।